बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो जी बच्चों, हम जो पढ़ रहे हैं वो है जोग्राफिया। हमारे पास जमात है हफ्तम, इन 7th क्लास की जोग्राफिया को पढ़ रहे हैं। हमारे पास चैप्टर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर हमारा जोग्राफिया का जो है वो 5 है। तो जो हमने पिछले सबक में पढ़ा था थोड़ा सा वो देखेंगे। उसमें हमने आपको काम दिया था घर का। इसी तरह कॉपी का तरीक़ेकार हमने पढ़ा था कि कॉपी में आपने नीट वर्क जो है वो कैसे करना है। और इसी तरह मशकी सवालात हमने देखे थे। मशकी सवालात में मुख्तसर सवालात कितने थे और तफसीली सवालात वो हम सारे जो हैं प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। और इसी तरह आपको मैंने जो दिया था घर का काम, ठीक है, तो वो क्या था, खाली जगह को जो है मुनासिब अल्फाज से पुर करें और साथ में जो है सही और गलत जुमले की निशानदही करें। तो ये उसके एग्जैक्ट आंसर्स हैं, आप अपने साथ टैली कर लें, ठीक है। आज हम जो पढ़ रहे हैं वो है बाब जहारम, कुरे हवाई का दर्ज हरारत यानी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, ठीक है। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो है वो हमने पढ़ना है। सबसे पहले आते हैं इसके तदरीसी मकासद की तरफ कि इसका पढ़ने का जो मकसद है वो क्या है। कि कुरे हवाई यानी जो हमारे पास एटमॉस्फेयर है उसके दर्ज हरारत की तारीफ करेंगे। दर्ज हरारत के जो नापने वाले आलात हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं उनको पढ़ेंगे। इसी तरह हरारत के अमूदी तफावत पर हम पढ़ेंगे। इसी तरह माकूस हरकत यानी टेम्परेचर इन्वर्शन जो है वो होता है, वो क्या चीज़ होती है वो हमने पढ़ना है। हरारत की उफ़ की तकसीम यानी हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन और उस पर असरअंदाज होने वाले अवामिल जो होते हैं उसके बारे में जो है वो हमने पढ़ना है। इसी तरह खतूतुल मसाविर हरारत यानी आइसोथर्म्स जो है वो क्या चीज़ होती हैं और ये जो है खुश्की और पानी पर क्यों मुख्तलिफ होती हैं वो हमने इस बाब में पढ़ने हैं। तो शुरू करते हैं। हमारा जो आज का पहला है उन्वान है, सफ़ा नंबर जो है हमारे पास 49, वो है हवा की हरारत यानी एयर टेम्परेचर। अब वो क्या कहता है, किसी जिस्म या मादा यानी कोई भी चीज़ जिसकी तपिश और गर्माइश की जो है वो गर्मी की जो पैमाइश है उसको दर्ज हरारत कहते हैं। यानी किसी भी चीज़ की जो गर्माइश होती है उसको दर्ज हरारत कहा जाता है। दर्ज हरारत मालूम करने के लिए जो आला इस्तेमाल किया जाता है उसको हम तपिश पैमा यानी थर्मामीटर कहते हैं, जो कि आपको इस शेप में नजर आ भी रही है, ठीक है। दरअसल ये जो है वो शीशे की कहते हैं बंद नलकी जैसी होती है जिसके निचले हिस्से में एक पारा होता है, ठीक है। यहाँ पे पारा होता है जो दर्जा हरारत जब बढ़ता है तो वो जो है ऊपर की तरफ चला जाता है और यूं हमें दर्जा हरारत जो है वो यहाँ से मालूम हो जाता है, ठीक है। इसी तरह जो है फिर दर्जा हरारत दिखाने के दो अहम पैमाने हैं। एक हमारे पास है फ़ारेनहाइट और दूसरा है सेंटीग्रेड, ठीक है। तो जैसे इसकी मिसाल हम कैसे लेंगे, जैसे हमारे पास पानी के नुक्ते अंजुमन है यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर है, तो दोनों पैमानों पर अगर देखा जाए तो पानी जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है और 32 फ़ारेनहाइट पे यानी 32 फ़ारेनहाइट पे और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है नुक्ते अंजुमन यानी फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का। इसी तरह अगर हम देखें तो इसी दर्जे हरारत को तो क्या होता है कि पानी का नुक्ता अंजुमन जो है वो कहलाता है, जबकि इसी तरह 100 सेंटीग्रेड पे जबकि 212 फ़ारेनहाइट पे जो है पानी उबलता है यानी 212 फ़ारेनहाइट पे और 100 सेंटीग्रेड पे पानी जो है वो पहला होता है यानी बॉइलिंग होता है, बॉइलिंग पॉइंट है उसका। तो इसी तरह ये हमें एग्जैक्ट वैल्यू बता देता है। इसका जो पैमाना होता है ये थर्मामीटर कहलाता है और ये हमें कोई भी बॉडी या किसी भी चीज़ की जो है गर्माइश नापने में मदद देती है। फिर हमारे पास दूसरा वाला जो टॉपिक है वो है तमाज़ात शम्सी यानी इंसोलेशन। इन का मतलब होता है इन होना, सोल का मतलब होता है सोलर सिस्टम यानी सोलर जो होती है, रेडिएशन यानी सोलर रेडिएशन जो है कमिंग इन यानी सोलर रेडिएशन कैसे आती हैं। तो वो कहता है सूरज जो है वो हासिल होने वाली तवानाई जो है वो हरारत की शक्ल में होती है। जब ये ज़मीन से टकराती है तमाज़ात शम्सी यानी इंसोलेशन कहलाती है। जैसे इस पिक्चर में देखें तो सूरज से रोशनी आ रही है तो वो जब ज़मीन से टकराती है तो इसको तमाज़ात शम्सी, लेकिन ये डायरेक्ट जमीन की तरफ नहीं आती, हवा जो बीच में जो है बादलों में कुछ मिक्स हो जाती है। जैसे देखिए पानी और जमीन पर पाए जाने वाले अजसाम सूरज से खारिज होने वाली शुआओं से तपिश हासिल करते हैं। सूरज से खारिज होने वाली रोशनी और तपिश की ये शुआएं जो है लहरों की सूरत में सफर करती हैं यानी बिल्कुल लहरों की तरह आती हैं। जमीन की तरफ आने वाली शुआएं कुरे हवाई से गुजर कर जमीन तक पहुंचती हैं। कुरे हवाई से गुजरती हैं यानी एटमॉस्फेयर से गुजरती हैं, ठीक है। और एटमॉस्फेयर में क्या होता है, इनमें से कुछ बादलों में यानी ये देखें कुछ बादलों में तकसीम हो जाती है, कुछ जो कुरे हवाई में मौजूद खाकी होते हैं उनमें जो है वो चेंज हो जाती है और बाकी शुआएं जो है वो जमीन तक पहुंच जाती हैं। तो जो जमीन तक पहुंचती हैं इसे तमाज़ात शम्सी इस प्रोसेस को कहते हैं।
जब ये ज़मीन के साथ टकराती है तो इनको जज़ब कर लेती है ज़मीन, और इस जज़ब का जो प्रोसेस होता है इसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं। ये अमल उस वक्त तक जारी रहता है जब तक सूरज की शुआएं जो है ज़मीन पर पड़ती हैं। जब ये अमल रुक जाता है तो ज़मीन जो है वो अपनी जज़ब की हुई शुआओं को जो है हरारत में तब्दील करके दोबारा कुरे हवाई में छोड़ देती है, दोबारा एटमॉस्फेयर में। यानी देखें, पहले सूरज से रोशनी हासिल होती है, जब वो रोशनी ज़मीन तक पहुंचती है तो वो मुख्तलिफ जो है चीज़ों में मिक्स हो जाती है, कुछ बादल में चली जाती है, कुछ जो है वो ज़रात जो होते हैं एटमॉस्फेयर में उसमें तब्दील हो जाती है। जब ये ज़मीन तक पहुंच जाती है तो सारा दिन पहुंचती रहती है, लेकिन जब सूरज की जो शुआएं हैं वो जब ख़त्म हो जाती हैं, मतलब रात का टाइम हो जाता है, तो फिर यही जो है सूरज की जो शुआएं हैं इसको क्या किया जाता है, ज़मीन जो है वो जज़ब करके शुआओं को हरारत में तब्दील कर देती है और वापस जो है वो खारिज कर देती है, ये रिलीज़ कर देती है। इस अमल को अशाए हरारत या रेडिएशन कहते हैं। ठीक है, यही वो अमल है जिसकी वजह से सतह ज़मीन और उससे मुतसिल हवा की जो तह है वो गर्म होती है। यही दर्ज हरारत निचली तह से अगली और अगली तह में मुंतकिल होती रहती है और यूं हवा गर्म होती है। यानी एक तह से ये जो हमारे पास लेयर्स हैं, इज़ोथर्म्स हैं, इसी तरह जो है ट्रोपोस्फेयर्स हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो क्या कहलाते हैं, यानी अगली तह होती हैं, ये लेयर्स होती हैं एटमॉस्फेयर की। तो अगर हम सतह ज़मीन से बुलंदी की तरफ जाएं तो देखेंगे दर्ज हरारत बतदरीज कम होता जाता है। ठीक है ना, यानी बतदरीज का मतलब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कम होता जाता है। किसकी तरफ से जाएंगे, अगर हम ज़मीन से बुलंदी की तरफ जाएंगे। ठीक है, और इस अमल को जो दर्ज हरारत बतदरीज कम होने का जो अमल है उसको हम क्या कहते हैं, लैप्स रेट। ठीक है, यानी ये कुरे हवाई की जो पिछली तह है ये ट्रोपोस्फेयर जो है ये लोवेस्ट मेजर एटमॉस्फेरिक लेयर है, जहाँ पे ज़मीन के साथ ये बहुत करीब तरीन जो है वो तय है, ज़मीन के साथ बहुत क्या है, करीब तरीन तय है। और इस तह में ज़्यादा जो है वो पूरा का पूरा जो वेदर है, यानी जो मौसम वगैरह होता है, कंडीशन होती है, वो सारी की सारी यहाँ पे जो है वो पैदा होती है, यहाँ से हमें पता चलती है। ये अमल कुरे हवाई की जो पिछली तह है यानी ट्रोपोस्फेयर जो ज़मीन के करीब तरीन जो तय है उसमें ये सारा का सारा जो है प्रोसेस होता है। यहाँ पे वेदर सारा का सारा प्रोसेस होता है। जब तक सूरज की शुआएं ज़मीन पर पड़ती हैं, ज़मीन उनको जज़ब करके हरारत में तब्दील कर देती हैं। जब सूरज की शुआएं ज़मीन पर पड़ना बंद हो जाती है तो ज़मीन अपनी जज़ब की हुई हरारत को खारिज कर लेती है, तो ज़मीन ठंडी पड़ जाती है। अब आप समझ गए होंगे कि दिन अगर लंबे होंगे तो ज़्यादा हरारत जज़ब करेगी, अगर रात लंबी होगी तो ज़्यादा हरारत जो है वो खारिज करेगी। इस असूल के तहत जब रातें दिन की निस्बत लंबी होती हैं तो ज़मीन अपनी सारी हरारत जो है खारिज करके ठंडी हो जाती है, यानी बहुत ठंडक जो है वो फील करती है, और इसके ऊपर हवा की तहें जो है निस्बतन गर्म होती हैं। लिहाजा आम हालात के बरक्स इन सूरत हाल में हम जो ज़मीन की सतह से बुलंद होते जाएंगे दर्जा हरारत जो है वो बढ़ता जाएगा, और इस सारे प्रोसेस को टेम्परेचर इन्वर्जन या मकूज़ हरारत जो है कहते हैं। ये बहुत ही मकूज़ हरारत की जो हालत है वो ज़मीन के करीब तरीन हवा सर्द और ज़मीन से जो दूर हो गई तो वो गर्म हवा होगी, यानी हवा को गर्म होती है। फिर इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मकूज़ हरारत की वजूहात यानी काज़ेस इसकी क्या है, यानी टेम्परेचर इन्वर्जन की कि लंबी रातें होती हैं, दिन के वक्त जो दर्ज हरारत ज़मीन जज़ब करती है वो रात के वक्त में जो है वापस खारिज कर देती है। तो इससे वजह से जब रातें लंबी होंगी तो वो ज़्यादा जो है खारिज करेगी जो उसने सारा दिन जो है एब्जॉर्ब की होती है हरारत को, और यूँ ज़मीन के करीब जो तय होगी वो सर्द और ऊपर जितना जाएंगे वो गर्म होती जाएगी। इसी तरह साफ आसमान फिजा जब साफ होगा तो ज़मीन ज़्यादा हरारत जो है खारिज करेगी, रिलीज़ करेगी, और यूँ जो है मकूज़ हरकत यानी ये जो हमारे पास टेम्परेचर इन्वर्जन है उसके मौके ज़्यादा होंगे। इसी तरह खुश हवा में जब फिजा में अभी बुखारात मौजूद होंगे तो ज़मीन और सूरज जो है वो खारिज होने वाली हरारत जज़ब करती है। तो इसी तरह इसके जो टेम्परेचर इन्वर्जन है इसके मौके भी जो है कम होते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर बर्फ़ की मौजूदगी होगी यानी वो इलाके जो बर्फ़ से ढके होंगे, बर्फ़ उन पर बहुत ज़्यादा पड़ी भी होगी, वहाँ बर्फ़ की वजह से ज़मीन जो है ज़मीन के करीब हवा जो है वो सर्द होगी और ज़मीन से दूर जो होगी वो गर्म होगी। तो ये इसकी वजूहात हो गई। तो आज का हमारा यही टॉपिक था, यानी हमने जो डिस्कस किया वो हमारा सारा का सारा यही था, जिसमें से हमने चैप्टर नंबर 4 को पढ़ा। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 के तदरीसी मकासद को पढ़े, फिर उसके बाद हवा की हरारत को हमने पढ़ा, इसी तरह तमाज़ात शमसी यानी इंसुलेशन को हमने पढ़ा। ठीक है, कि वो क्या चीज़ होती है, और साथ में हमने जो है टेम्परेचर इन्वर्जन क्या चीज़ होती है वो सारा का सारा हमने पढ़ा। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।